नहीं बोले हैं अभी। वारिस पठान बोलिए। वारिस पठान, आप एक तो ये बताइए, इस ऑपरेशन से जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ क्या वारिस पठान? देखिए मानक भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि देश की सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा। देश की सेना ने जो बहादुरी के साथ, प्रशासन के साथ पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों के गढ़ों में जाकर आतंकवादियों के कैंपों को नस्तु नाबूद किया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया, ये बहुत ही काबिल दाद देने वाली बात है। इसको पूरा देश सलाम करता है, प्रशंसा करता है और हमारे देश के बहादुर सिपाहियों, जवानों के साथ खड़े हुए। अभी अब बात ये है मानक भाई, जो जनता सवाल कर रही है, देश पूरा सवाल कर रहा है कि जब शिमला एग्रीमेंट में साफ कहा था कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हमारे देश के भीतर में नहीं होगा दो के बीच में, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट, ट्वीट करके ये बताते हैं कि सीज फायर। अब बीजेपी के काफी प्रवक्ता तो ये बोल रहे हैं कि युद्ध था ही नहीं। अब ये युद्ध अगर नहीं था तो सीज फायर क्या किया? अब सीज फायर अगर उन्होंने किया तो उसमें क्या उन्होंने ये शर्त बनाया है कि आज के बाद पाकिस्तान अपनी जमीन नहीं देगा आतंकवाद को पनपने के लिए, आतंकवाद का वहां से खात्मा हो जाएगा, सारे आतंकवादी को छोड़ देंगे? देश सवाल कर रहा है। अब जंग थी हमारी आतंकवाद को खत्म करने के लिए, सीज फायर काहे पे किया ट्रंप ने? व्यवसाय के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी 8 बजे देश को संबोधित करने वाले थे, उसके 1 घंटे पहले आके ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने दोनों को बोला स्टॉप, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ व्यवसाय नहीं करूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा। इमीडिएटली स्टॉप हो गया। तो हम तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए जंग किए थे, मगर व्यवसाय के नाम के ऊपर सीज फायर हो गया। अब सवाल पब्लिक और कर रही है कि सवाल यह भी है कि जो पहलगाम के अंदर जिन दरिंदों ने हमारी माताओं बहनों के सिंदूरों को उजाड़ दिया था, बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को नाम पूछकर, मजहब पूछकर, उनकी बीवियों के सामने, बच्चों के सामने दरिंदगी के साथ कत्ले आम कर दिया था, वो भाग गए। अच्छा वारिस भाई, एक सेकंड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन आतंकवादियों को ढूंढना बहुत जरूरी है। भाई मैं 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। ये देखिए मानक भाई, इसमें पूरा देश, एक बात मैं आपको बता दूं, हम तो पहले दिन से ऑल पार्टी मीटिंग थी तभी कहा था कि पूरा देश हमारे जवानों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी को खत्म करने के लिए जो भी स्टेप लिया जाएगा हम सब उसका समर्थन करेंगे। आज भी हम समर्थन में, मगर काफी सारी चीजें जो है वो देश, अच्छा ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक तथ्य बताता हूं, फिर एक सवाल पूछता हूं। अभी सीज फायर होता है 5 बजे, एक इंपॉर्टेंट, सीज फायर 5 बजे होता है, 8 बजे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ट्वीट करके बोलते हैं कि श्रीनगर में हैवी शेलिंग हो रही है। ठीक है, ये क्या सीज फायर का उल्लंघन था? नहीं था। देखिए मीडिया ने, काफी चैनलों ने बहुत सारी चीजें दिखाई, वीडियो गेम्स जो बच्चे खेलते हैं उसको दिखा दिया कि इस तरह अटैक किया, हमने उसका सब पूरे देशवासियों ने उसका कंडेमनेशन। ठीक है, ओके। अब रुकिए ना एक सेकंड, अब रुकिए ना वारिस पठान, एक सेकंड, एक तथ्य बताऊंगा आपको और एक सवाल पूछूंगा। मगर आज देश के सवाल, एक तथ्य बता रहा हूं। आपने ये कहा ना कि क्या पाकिस्तान ने गारंटी दी है क्या कि आतंकवाद को समर्थन करेगा या नहीं करेगा? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल अपने 8 बजे के संबोधन में साफ कहा कि उनके डीजीएमओ ने यह अश्योरेंस दिया, यह भरोसा दिया कि वो आतंक को समर्थन नहीं करेंगे। तो यह प्रधानमंत्री का बयान आपको याद दिला रहा हूं। अब मेरा सवाल आपसे यह है वारिस पठान, सवाल मेरा सुनिए। बिल्कुल याद है। ना मेरा सवाल सुनिए। अब आप मुझे ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसे आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, कैसे नेता है, बताइए, आप खुद बताइए। अरे भाई देखिए, डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले तो एज पर द शिमला एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तीसरी पार्टी को इंटरवेंशन करने का, अरे नहीं, स्वराज जी की, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप सोचते क्या है? आप क्या बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, आप क्या सोचते हैं? अरे भाई अरे भाई, यूएस के प्रेसिडेंट ने कल बोला, आई टोल्ड देम टू स्टॉप एंड इमीडिएटली दे सेड ओके। नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे मेरा, आप मेरा जवाब नहीं दे रहे। मैं पूछ रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप कैसे आदमी है, क्या सुनना चाहते कैसे नेता है, बताइए। अपने मन की बात बता के जाइएगा। आज के शर्मा ने तो कह दिया बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं, उनको गंभीरता से कौन लेता है? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? अरे मैं भी तो ये बोल रहा हूं, उनको गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं थी। यही तो बात कह रही है सरकार, सचिव को आके क्यों ले रहे हैं उनको गंभीरता से? कौन होता है?
डोनाल्ड ट्रंप आज तक डोनाल्ड ट्रंप सुनिए, आज तक डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और फिलिस्तीन की जंग रुका नहीं सके। आज तक डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रशिया की जंग नहीं रुका सके। आ गए हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बोलने के लिए। क्या हिसाब से आ गए वो बोलने के लिए? किस हिसाब का हम नेता मानेंगे उसको? चलिए बताइए मानक भाई मेरे को। तो बताता है ना, इम्बैलेंस पर्सन है वो, उनको आना चाहिए। क्यों नहीं बोले पाकिस्तान के हो गया, पाकिस्तान आपने खुद ही बता दिया, बांट रहा है। आपने खुद ही बता दिया, असंतुलित आदमी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मानक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। वह पाकिस्तान का शहबाज शरीफ मुबारकबादी दे रहा है, पाकिस्तान जीत गया, ये हो गया। वहां का वो पाकिस्तान का जोकर शाहिद आफरीदी हारने के बाद जीत की रैली निकाल रहा है। अरे उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोला कि नहीं, डोंट से दिस, आप हारे हुए हैं, आपको जीत के दिखा के क्या दिखाना चाहते हो आप? ये आपका फ्रस्ट्रेशन, इसकी वजह से भारत के देश के अंदर लोगों के अंदर उत्साह क्यों होता है? अच्छा वारिस पठान, वो तो हारा हुआ है। ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है वारिस भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही मोड़ पर आप डिबेट को ले आए हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप खुल के देश को बता दीजिए कि हम ये लड़ाई जीते हैं, बोल दीजिए। हमारे सैनिकों ने प्रशिक्षण के साथ जाकर आतंकवादी कैंपों को खदेड़ दिया, और बची कुची कुछ कैंपें जो बची है उनको भी हम खदेड़ के रख देंगे। ये साफ संदेश हमारे भारत के जवानों ने दे दिया है पाकिस्तान को। बहुत बढ़िया, साफ जवाब दिया है कि आप अगर कुछ किया, एक बार जो गलती करे वो शैतान, जो बार बार गलती करे वो है पाकिस्तान। और अब हमारा जवान रुकेगा नहीं। अगर वहां से गोली चलेगी तो वहां से गोले चलेंगे, तोप गोले चलेंगे, और पाकिस्तान के अंदर घुस के पूरे आतंकवादी बहुत बढ़िया, आनंद में किया जाएगा। ये पाकिस्तान ने हमारी ताकत देख ली है। बहुत बढ़िया।